ले तो फिर बंद ही करने लगा। ले तो फिर बंद ही करने लगा। कहना तो खाना अली नोट कर ली जी डेफिनेशन। हाँ जी सर। ठीक है सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੰਸਰਨ a source of alternating current connected across the resistance R let I naught be the value of maximum current then instantaneous value of current is तो ਆਪਾਂ करंट ਨੂੰ alternating current ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ sin theta। sin theta so I is equal to I naught sin omega t ठीक है जी नोट कर लो ठीक है सो हीट एनर्जी let dH is the amount of heat energy produced in the resistance for time dt therefore heat energy ਦਾ ਨਾ formula d ਕੀ ਹੁੰਦਾ I square RT so dH is equal to I square RT I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ I naught sin square omega t अच्छा चलो ना sin omega t ਆਪਾਂ sin square omega t ਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ तो पहला ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना तो ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 minus cos square omega t ਹਾਂਜੀ 1 minus cos 2 omega t है ना क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ तो 1 minus cos 2 omega t by 2 ठीक है जी आ नोट करियो ठीक है सो ब्रैकेट ओपन करांगे तो ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ dt 1 into dt is dt cos 2 omega t dt dt ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ dt ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ और cos 2 omega t ਦਾ इंटीग्रल माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस माइनस plus तो केनु केनु लगता है कि cos दा इंटीग्रल माइनस sin ओमेगा t होएगा तो जस्ट रेज योर हैंड्स तो जिन्हें लगता है कि cos दा इंटीग्रल माइनस sin होएगा तो जिन्हें लगता लविशा साहिल रवीना
cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, cos ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, सो dt ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ t ਹੋ ਗਿਆ और cos ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ प्लस sin 2 ओमेगा t ओवर 2 ओमेगा होना। ठीक है जी, आ नोट करियो ਇੱਥੇ। ठीक है, सो dt का इंटेग्रल हो गया t। ठीक है, तो साइन cos का इंटेग्रल हो गया साइन 2 ओमेगा t। ठीक है, और इत्थे ना क्योंकि उत्थे माइनस सीगा तो आपां इत्थे माइनस जिहड़ा आ वही रखांगे। ठीक है, और लिमिट्स जो आप पुट करनी है तो ओमेगा की वैल्यू आप कितनी पुट करते हैं 2 पाई बाय टी। साइन 4 पाई कितना हुंदा? अपर लिमिट 0 0, साइन 0 तो 0 हो गया, तो ये अपने कोल कितना आ गया आई नॉट स्क्वायर आर टी। ठीक है, इत्थे तक नोट करिए। ये जो हीट एनर्जी आई ये किहदे लई आ? अल्टरनेटिंग करंट लई कैलकुलेट कर रहे हैं आपां कि डायरेक्ट दे लई? तो डायरेक्टली तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायरेक्ट करंट? अल्टरनेटिंग ठीक है, तो फिलहाल आपां अल्टरनेटिंग करंट लई कर रहे हैं, तो आपां कंपेयर किहदे नाल करना हैगा हुण? डायरेक्ट करंट नाल। एवरेज वैल्यू आपां कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि आ साडे कोल जिहड़ी वेरिएशन आ अल्टरनेटिंग करंट दी ये नॉन यूनीफॉर्म वेरिएशन है इदां, तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ एवरेज देख रहे हैं। तो एवरेज मतलब आ कांस्टेंट होगी ना, तो वो अपने कोल किहड़ा आपां डायरेक्ट करंट नाल कंपेयर करते हैगे आ। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेफिनेशन की सीगी, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम ते सेम हीट एनर्जी। अल्टरनेटिंग करंट कितना टाइम लिया? T 0 to T के 0 to T by 2? T by 2। T by 2, ठीक है, के T सी देखियो तो की सी 0 to T। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 0 to T by 2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 0 to T। ठीक है, so let IRMS be the value of direct current which will produce same amount of heat energy in same resistance. So इत्थे की है I square RT, तो IRMS square RT, तो क्योंकि दोनों केसेस च सेम हीट एनर्जी है सेम टाइम है, तो दस ये अपने कोल की हो जाएगा I नॉट ओवर अंडर रूट 2। आ नोट करिए। कर लिया सर। So I नोट, so 1 over root सर एक बार पीछे करियो। हो गया सर।
हो गया सर रुकियो सर सर हो गया अंडर रूट 2 की वैल्यू होंगी 1.414 और 1 ओवर रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.707 सो ये अपने को होगी देयरफॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो एवरेजली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ is equal to 70.7% of its peak value नोट कर लें जी हाँ जी सर हाँ जी सर ओके सो नेक्स्ट लिखियो जी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो पहला आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कीता फिर आप एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कीता फिर आप आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कीता हुण आप की कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ठीक है द आरएमएस वैल्यू of alternating EMF over a period of one complete cycle is that value of direct EMF which will produce same amount of heat energy in a given resistor as it would be produced by alternating EMF in same resistance and over same time. हो गया सर सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਈਐਮਐਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ a source of alternating EMF connected across the resistance R let E naught be the value of maximum EMF then instantaneous value of EMF is E is equal to E naught sin omega t. नोट कर लिया जी हाँ जी सर let dH be the amount of heat energy so in terms of voltage heat energy ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ E square over RDT ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਸੇਮ ਆ ਉੱਥੇ I square into R ਸੀ ਇੱਥੇ E square over R ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ E naught sin omega t ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 तो dt ਤੇ cos 2 ओमेगा टी ठीक है ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ h ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਹੋਇਆ तो इसलिए dh ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ h ਹੋ ਜਾਏਗਾ dt ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ t t और cos 2 ओमेगा t ਦਾ इंटीग्रल sin sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा बटन लाके तो ठीक है एक मिनट पीछे करिए सामने का सुपने देखने अरे इतने माइनस होना ना तो साइन 2 ओमेगा टी और साइन 4 पाई कितना होना साइन 4 पाई 0 तो dh इज इक्वल टू e नॉट स्क्वायर r t तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है क्या डायरेक्ट ईएमएफ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिव ठीक है सो आरएमएस हो गई अपने को डायरेक्ट तो ERMS स्क्वायर दिस तो ये अपने को की हो गया ERMS स्क्वायर दिस तो ERMS के इक्वल आ जाएगा E नॉट ओवर अंडर रूट ठीक है सो नोट कर लिया जी हाँ जी सर सो सारा कुछ सेम है बस करंट दे बजाय जेडे हैगे आ वो ईएमएफ है हो गया सर